अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, फ़ेसबुक मार्केटर हूँ। मैं आज की जो वीडियो है वो ख़ास रिकॉर्ड करने लगा हूँ चौधरी मोहम्मद रिज़वान के लिए, जिन्हें ज़रूरत थी एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की, कॉपीराइटर की और डिजिटल मार्केटर की। मैं आज उनको अपनी जो प्रैक्टिस है उनके साथ शेयर करूँगा वीडियो की सूरत के अंदर। तो आज जो मैं इलस्ट्रेटर की मदद से और कोरल ड्रा की मदद से एक पोस्ट तैयार करूँगा, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम की तमाम बताऊंगा कि किस तरह से हमने वो बनाई है और इसका तरीक़ेकार क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम ये वाली प्रैक्टिस के लिए हम ये वाली जो है सोशल मीडिया पोस्ट है ये बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। इस साइज़ के मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए। रेक्टेंगल को पकड़ के मैं शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे ले आऊँगा। इसी रेक्टेंगल की मैं एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी ले ली है। कॉपी लेने के बाद इस रेक्टेंगल के अंदर मैं एक जो पिक्चर है वो क्लिप करूँगा। इसका जो यहाँ से साइज़ है मैं वो बड़ा कर देता हूँ। मैं ऑर्डर पे जाऊँगा। ऑर्डर पे जाने के बाद इसे बैक पेज कर दूँगा इस वाली पिक्चर को। इस वाली पिक्चर को ऑर्डर पे जाने के बाद इसके अंदर मैं पावर क्लिप कर दूँगा। ये मैंने पावर क्लिप कर दी। अब जो मैंने कॉपी ली थी उस कॉपी को यहाँ पे आके मैं एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के ये वाला कलर इसमें मैं फिल कर दूंगा इसके अंदर। ये मैंने कलर इसके अंदर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद इसकी मैं जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल ऐसे ही कर दूंगा। ये मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी है। ओके, ओपेसिटी रखने के बाद ये वाली जो ये सबसे ऊपर वाला जो है इसे मैं ड्रॉ कर लूँगा। इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप लूँगा। उस शेप को मैं यहाँ से ऐसे रोटेट कर दूँगा। रोटेट करने के बाद इसको पकड़ के मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा। यहाँ से इतना मैं गोल कर दूंगा, राउंड कर दूंगा। राउंड करने के बाद इसके अंदर जो कलर है मैं वो येलो फिल कर दूंगा। ठीक है, ये मैं इसके अंदर कलर फिल कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद मैंने इसकी यहाँ से जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर दी। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद इसको मैं इसके अंदर मैं यहाँ पे ऊपर वाली लेयर में क्लिक कर दूँगा। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं और अंदाज में इसे थोड़ा सा क्लिप करता हूँ यहाँ पे और ऐसे। अब मैं इसमें क्लिप करूँगा इसे मैं यहाँ पे क्लिप कर दूँगा। ठीक है, ओके। क्लिप करने के बाद अब मैं ये वाला जो डिज़ाइन है ये वाला यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। एक रेक्टेंगल ले लूँगा। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे मैं एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं शेप टूल ले लूँगा। शेप टूल लेने के बाद इसको और इस वाले को दोनों कॉर्नर्स को पकड़ मैं यहाँ से ऐसे राउंड कर दूंगा। राउंड करने के बाद इसके अंदर मैं एक पिक्चर क्लिप करूँगा। पिक्चर क्लिप करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, F4 प्रेस करूँगा। F4 के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इस वाली पिक्चर को मैं ऑर्डर पे जाऊँगा, फ्रंट ऑफ पेज करूँगा। फ्रंट ऑफ पेज करने के बाद इसका जो मैं साइज़ है थोड़ा सा कम कर दूँगा ताकि मैं इसे यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट कर सकूँ। और इसे यहाँ पे ऑर्डर पे जाने के बाद इसे मैं यहाँ पे बैक 1 करूँगा। बैक 1 करने के बाद इस वाली जो पिक्चर है ये जो मेरे पास ये है आउटलाइन है। इस आउटलाइन का मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँगा। कलर चेंज करने के लिए मैं इसका यहाँ से जो कलर है वो मैं यहाँ से ये आउटलाइन का येलो कर दूँगा। उसके बाद मैं इसका जो यहाँ से साइज़ है वो बढ़ा दूँगा। साइज़ में यहाँ से 8 कर दूंगा या ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ से 16 कर देता हूँ इसका साइज़ और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करने के बाद इसको मैं इस आउटलाइन के अंदर मैं क्लिक कर दूंगा। आउटलाइन के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक और लूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले ली है। ये मैंने इस साइज़ की रेक्टेंगल ले ली है। इस साइज़ की रेक्टेंगल लेने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से यहाँ से मैं राउंड कर दूंगा। राउंड करने के बाद इसके अंदर जो कलर है मैं ग्रीन कर दूंगा। ग्रीन नहीं भी करता हूँ तो इसके अंदर मैं येलो वाला कलर कर दूंगा। कलर करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है मैं वो यहाँ से कम कर दूंगा। तो सर यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ। कम करने के बाद यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद इन तमाम को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इनको यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद इनको जो मैं है इसके अंदर मैं पावर क्लिप कर दूँगा। ऐसे मैंने जैसे मैंने ये बनाया है वैसे मैंने इसके अंदर इसे पावर क्लिप कर दिया है। उसके बाद
अब हमारा यहाँ पे एक ये और ये दो शेप्स रह गई। इन शेप्स को बनाने के लिए मैं यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ मैंने कर लिए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैं शेप टूल पे जाऊँगा। शेप टूल क्लिक करने के बाद इसे मैं ऐसे कर दूँगा। ऐसे मैंने करा। ऐसे करने के बाद इसकी जो मैं आउटलाइन है वो यहाँ से वाइट कर दूँगा। इसकी मैंने आउटलाइन वाइट कर दी। वाइट करने के बाद इस आउटलाइन का जो मैं साइज़ है वो बढ़ा दूँगा। इस आउटलाइन का साइज़ मैं 16 कर दूँगा। इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करने के बाद इसके अंदर जो मैं पिक्चर है वो ला के पिक्चर लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं पिक्चर लेके आ गया हूँ। इस पिक्चर को मैं यहाँ से सॉरी दोबारा मैं जाता हूँ अंडू मूव पे जाता हूँ। यहाँ पे अंडू मूव पे गया। इसको यहाँ से ऑर्डर पे रखता हूँ फ्रंट ऑफ पेज। फ्रंट ऑफ पेज रखने के बाद इस पिक्चर को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। पिक्चर को यहाँ पे ले जाने के बाद इस पिक्चर का जो साइज़ है मैं वो स्मॉल कर देता हूँ। इस पिक्चर का जो मैं साइज़ है वो मैंने स्मॉल कर दिया है, छोटा कर दिया है। और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ और इसके अंदर ऑर्डर पे जाऊँगा, बैक 1 करूँगा और इस आउटलाइन के अंदर इस पिक्चर को मैं जो है पावर क्लिप कर दूँगा। मैंने यहाँ पे आया इसके अंदर मैंने पावर क्लिप कर दिया। ठीक है। पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा। मैंने एक और रेक्टेंगल ले ली है। इस रेक्टेंगल का मैं उसकी कॉपी भी ले सकता था लेकिन मैंने कॉपी नहीं ली है, तो मैं इसका एक ऐसे कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ। राउंड करने के बाद इसका जो मैं साइज़ है वो स्मॉल कर लेता हूँ। स्मॉल करने के बाद F4 पे आता हूँ। ये वाली जो पिक्चर है इसको मैं यहाँ पे पहले ऑर्डर पे जाऊँगा, फ्रंट ऑफ पेज रखूँगा। इसका साइज़ जो मैं स्मॉल कर दूँगा। स्मॉल करने के बाद इस पिक्चर को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे ले आया और इसका मैं यहाँ पे साइज़ स्मॉल करूँगा और इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँगा और इसको ऑर्डर पे जो है बैक 1 करूँगा। ऑर्डर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसे बैक 1 कर दिया है। ये मैं इसे बैक 1 कर दूंगा। बैक 1 करने के बाद ये वाली जो आउटलाइन है इस आउटलाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करूँगा। ऊपर करने के बाद इसका जो मैं यहाँ पे जो आउटलाइन है वो मैं येलो कर देता हूँ। येलो करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ पे 16 कर दूँगा। ओके कर दूँगा और इस वाली पिक्चर को इसके अंदर मैं क्लिप कर दूँगा। इसको मैं पकड़ूँगा, पावर क्लिप पे जाऊँगा और इसके अंदर मैं इनसाइड कर दूँगा और इसको जो है मैं जो ऑर्डर पे जाऊंगा। ऑर्डर पे जाने के बाद बैक 1 कर दूंगा। ऐसे मैंने कर लिया और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। F4 प्रेस करूंगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमने ये वाला जो शेप था वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये वाली शेप भी ड्रॉ कर ली, ये वाली शेप्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। इस शेप को यहाँ पे पकड़ूंगा। पकड़ने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा। इस शेप को यहाँ पे मैं शेप को नीचे लेके आता हूँ और मैं इस शेप को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। रखने के बाद इन दोनों को मैं यहाँ से इसको भी पकड़ूंगा और इस वाले को भी पकड़ूंगा। पकड़ने के बाद इनको जो मैं साइज़ है यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूंगा। बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें लेके जाऊँगा या यहाँ पे लेके जाऊँगा, इनकी पोजीशन ठीक करूँगा और अब मैं ये वाली जो ड्राइंग है वो यहाँ पे ये ड्रॉ करूँगा। इसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे एक सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद मैं इसकी जो पोजीशन है वो ठीक करूँगा। पोजीशन ठीक करने के बाद इसके अंदर मैं जो कलर है वो कलर में येलो वाला फिल कर दूँगा। इसके अंदर मैंने येलो वाला फिल कर दिया कलर चॉइस साहब। इसके बाद मैंने इसे यहाँ से कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैं इस शेप को इसके अंदर यहाँ पे क्लिप कर दूँगा। मैंने इसके अंदर इसे क्लिप कर दिया लाइक एज ऐसे। करने के बाद अब मैं ये वाली और ये वाली जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो बनाऊँगा। बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसे शेप लूँगा और एक शेप में यहाँ पे ऐसे लूँगा। ये मैंने शेप्स ले ली। इन शेप्स के अंदर में जो कलर्स है वो येलो फिल कर देता हूँ और ये वाली शेप भी मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर जो कलर है वो भी मैं येलो फिल कर देता हूँ और इनकी जो आउटलाइंस है वो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसकी भी आउटलाइन जो है मैं यहाँ से यूँ ख़त्म कर देता हूँ। ये आउटलाइंस ख़त्म हो गई। आउटलाइंस ख़त्म करने के बाद इनकी जो ओपेसिटी वो मैं कम कर दूँ। ओपेसिटी मैं यहाँ से 7 कर देता हूँ और इसकी भी जो ओपेसिटी मैं यहाँ से 16 होगी। इसकी भी मैं यहाँ से इसकी 16 और इसकी भी मैं यहाँ से 16 ही करूँगा। ठीक है। यहाँ एक प्रेस 17 कर दी मैंने इसकी भी ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी भी मैं यहाँ से 17
कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी मैंने दोनों की 17 कर दी। ओपेसिटी 17 करने के बाद मैंने इनकी शेप्स को राउंड करना है। इन शेप्स को मैं राउंड करने के लिए शेप टूल लूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा इससे मैं यहाँ से राउंड कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से पकड़ता हूँ और इसे भी थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर देता हूँ। राउंड किया, जब मैंने राउंड करने के बाद अब ये तमाम मेरे पास जो है वो आ गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने बना लिया। बनाने के बाद अब मैं ये वाली जो शेप है वो यहाँ पे बनाऊँगा। बनाने के लिए मैं यहाँ पे सर्कल लूँगा, रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ली और यहाँ पे रेक्टेंगल लेने के बाद इस शेप को मैं यहाँ से राउंड कर दूँगा। राउंड करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया, राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद इसका जो कलर है मैं ये कर देता हूँ। फिर राउंड करने के बाद इसके अंदर मुझे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए मैं जूम करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसके अंदर ऐसे में एक सर्कल बना लूँगा। यहाँ से पकड़ूँगा और इस सर्कल को मैं यहाँ पे आऊँगा और इसका मैं यहाँ पे इसको और इसको इन दोनों को पकड़ूँगा। सी और ई प्रेस करने के बाद इसे मैं टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट इसे मैं लेफ़्ट पे लेके जाऊँगा। लेफ़्ट पे ले जाने के बाद इसे मैं थोड़ा सा इसे पकड़ूँगा और यहाँ पे ले आऊँ। यहाँ पे लेके आने के बाद इसके अंदर जो कलर मैं वाइट फिल कर दूँगा। इसकी आउटलाइन में यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और इसकी भी आउटलाइन जो यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। ये मैंने आउटलाइंस ख़त्म कर दी हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ, अब मेरा टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा बुक नाउ। बुक नाउ के लिए मैं यहाँ से फाउंट ले लेता हूँ। फाउंट में यहाँ से बीबस ले लेता हूँ। ये बीबस मैंने बोल्ड ले लिया है। इसका जो कलर है मैं यहाँ पे ये ग्रीन रखता हूँ और यहाँ पे बुक नाउ राइट करता हूँ। बुक NOW नाउ। तो सब बुक नाउ टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका जो साइज़ है वो यहाँ से स्मॉल कर देता हूँ बुक नाउ का। बुक नाउ को मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने इसका जो साइज़ है वो स्मॉल कर दिया है। साइज़ स्मॉल करने के बाद ये नीचे मैं टेक्स्ट लिखूँगा। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं इसे ही पकड़ूँगा, अपने वाले इसी टेक्स्ट को पकड़ूँगा। इस टेक्स्ट की मैं यहाँ पे एक कॉपी ले लूँगा और इसका जो मैं कलर है वाइट कर दूँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के लिए यहाँ से अपना नंबर लिखूँगा +92 309 7851666 मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगा और यहाँ पे लेके चला जाऊँगा। इसी टेक्स्ट की मैं एक कॉपी लूँगा, इसको मैं नीचे रख दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा और टेक्स्ट टूल पकड़ के यहाँ पे मैं अपनी जो वेबसाइट है या जो भी आपने लिखना है वो लिखने www.apdm.com मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे जाऊँगा। इससे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसा मैं बड़ा कर दूँगा और यहाँ पे मैं F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करने के बाद अब हमने ये जो लाइक एज हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद मैं इसे यहाँ पे लेके जाऊँगा, इसे पकड़ूँगा और थोड़ा सा यहाँ से बराबर करूँगा। ये मैंने बराबर कर लिया। इसके अंदर मैंने शेप बनानी है। शेप बनाने के लिए मैं यहाँ से एक ये वाला टूल लूँगा। ये मैंने टूल ले लिया। ये टूल लेने के बाद यहाँ से मैं एक ये वाला टूल लूँगा। इस टूल को यहाँ पे ऐसे मैं कर और इसका मैं ऐसे बनाऊँगा। बनाने के बाद इसको मैं यहाँ से ऐसे रोटेट कर दूँगा। रोटेट करने के बाद मैं इसको पकड़ूँगा और यहाँ पे इसको पकड़ूँगा और इस शेप पे लेके आऊँगा। लाने के बाद इसको और इस वाली शेप को मैं यहाँ से ये प्रेस करूँगा। ये इंटर हो गया। इंटर प्रेस करने के बाद मैं इस वाली शेप को यहाँ से पकड़ के शिफ्ट पकड़ के मैं यहाँ से रोटेट करूँगा ताकि वो बराबर शिफ्ट हो सके। ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया और मैंने इस वाली शेप को और इस वाली शेप को पकड़ के इसके अंदर जो कलर है मैंने ग्रीन फिल कर दिया। इसकी जो आउटलाइन है वो मैंने ख़त्म कर दी और इसको यहाँ से ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसका मैं जो साइज़ है वो स्मॉल कर दिया। साइज़ स्मॉल करने के बाद इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे लेके आने के बाद मैंने इसको ऐसे ऐसे कर दिया और इसे मैंने यहाँ पे और स्मॉल कर दिया। ये मैंने ऐसे कर दिया है और F4 प्रेस करता हूँ तो लाइक एज ऐसे हमने वो बना लिया। ये लिख दिया, ये लिख लिया, ये हमने लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट योर लग्जरी होम। तो इसके लिए मैं इसी टेक्स्ट को पकड़ता हूँ। यहाँ पे इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट
योर होम, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा SELECT, सेलेक्ट योर मैंने यहाँ पे लिखा और इसकी मैं यहाँ पे जो आउटलाइन है वो यहाँ पे ये बढ़ा देता हूँ। सेलेक्ट मैंने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद इसका मैं जो कलर वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और इसका जो कलर है मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये मैं यहाँ पे लेके आया। ओके, इसी की मैं एक यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे लग्जरी है, लग्जरी LU, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा LUXURY, लग्जरी। मैंने यहाँ पे लग्जरी टाइप किया। लग्जरी टाइप करने के बाद लग्जरी का मैं यहाँ से जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया। लग्जरी का साइज़ बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। आने के बाद इसका जो लग्जरी का जो स्टाइल है वो मैं ये कर दूँगा और ये जो सेलेक्ट योर है इसका मैं भी स्टाइल में और करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ट्रीट करूँगा और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे करूँगा। करने के बाद सेलेक्ट योर होम की मैं यहाँ पे एक अदद कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसका मैं यहाँ पे करूँगा हाउस, HOUSE, हाउस, HOUSE, हाउस मैंने कर लिया। हाउस करने के बाद मैं इसका हाउस का जो साइज़ है वो यहाँ से यूँ बढ़ा दूँगा। बढ़ाने के बाद मैं हाउस को यहाँ पे रख दूँगा। रखने के बाद ये जो बराबर ये मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद इसको ऐसे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इनका मैं थोड़ा सा ऐसे यूँ बढ़ा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इन्हें बढ़ा दिया और थोड़ा सा इन्हें यहाँ पे स्मॉल करता हूँ और इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है फॉलो नाउ के बटन्स देने हैं और लोगो हेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लोगो हेयर करता हूँ। लोगो हेयर के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लोगो हेयर करूँगा। लोगो हेयर के लिए मैं यहाँ पे LOGO, लोगो, HER, हेयर, लोगो हेयर करता हूँ। लोगो हेयर के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे कर, ये लोगो हेयर सेलेक्ट योर होम। यहाँ पे मैंने अब हमने ये जो लिखा है प्राइसेस ये लिखनी है। प्राइस लिखने के लिए मैं इसी की यहाँ पे एक कॉपी ले लूँगा। ये मैंने कॉपी ले ली। यहाँ पे भी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे भी एक मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और इसका यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट करूँगा। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा प्राइस स्टार्टेड एट PRICE, प्राइस STAR, स्टार्टेड एट किया और इसका जो मैं करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसका जो मैं है इसका ठीक करता हूँ। ठीक करने के बाद यहाँ पे लेके आता हूँ और इसका जो साइज़ है मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। साइज़ कम करने के बाद इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रखने के बाद इसकी मैं यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद टेक्स्ट में यहाँ पे जाके मैं टाइप कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल $12300 ये 40 करने के बाद इसका यहाँ पे इसे पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद इसको मैं यहाँ से यूँ बढ़ा देता हूँ और इसको बढ़ाने के बाद मैं इसको भी ऐसे बड़ा कर देता हूँ और इसे यहाँ पे नीचे लेके आ जाता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ और इसका भी जो कलर है मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। F4 प्रेस करता हूँ। F4 प्रेस सेम लाइक हम ऐसे ही चलते आ रहे हैं। उसके बाद इसका भी यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट कम करूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी इसका मैं फ़ॉन्ट का इसका पकड़ूँगा। इसका भी यहाँ से मैं जो है वो कम करता हूँ। कम करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। इसका भी कलर मैं वाइट करता हूँ। इसका भी कलर मैं वाइट करता हूँ और यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ से वाइट करता हूँ। इसका कलर भी यहाँ से वाइट करता हूँ। ये वाइट हो गया और इनका जो है मैं यहाँ से इसे भी चेंज करता हूँ। एक टूल है जिसे मतलब कि हम सेम कॉपी ले
सेम वर्क मतलब दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा एडवांस जाता हूँ जब उस टूल पे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये हमने यहाँ पे एक पोस्ट ऐसे की तमाम ड्रॉ कर ली है। उसके बाद इस तमाम को इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने इसकी यहाँ से मैं आउटलाइन ख़त्म करता हूँ। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद मैं इस तमाम को यहाँ से यूँ सिलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से ग्रुप कर लूँ। ग्रुप करने के बाद मैं एक यहाँ से एक बड़ी ऐसी वाली यूँ रेक्टेंगल लेता हूँ। एक मैंने बड़े साइज़ की यहाँ पे रेक्टेंगल ले ली। रेक्टेंगल लेने के बाद F4 प्रेस करूँगा। इसी वाली रेक्टेंगल को मैं पकड़ता हूँ, शिफ्ट होल्ड करता हूँ और यहाँ पे बराबर साइज़ पे लेके आता हूँ। लेके आने के बाद इस वाली ये जो अंदर वाली शेप है इसे और जो दूसरी शेप है इसे मैं तमाम को जो है मैं ऐसे इसे मैं पकड़ता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, साथ में इसे सिलेक्ट करता हूँ, C और E प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद इस वाले का जो कलर है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। इस वाले कलर ग्रीन करने के बाद मैं जो है इसे ऑर्डर पे लेके जाऊँगा। ऑर्डर पे जाने के बाद इसे मैं बैक पेज कर दूँगा। बैक ऑफ पेज करने के बाद इसे मैं यहाँ से पकड़ूँगा। सेलेक्ट करा है, सेलेक्ट करने के बाद इसका जो मैं है यहाँ से शेड दूँगा। शेड देने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हल्का सा मैं लेके जाऊँगा इस जगह पे और इसका मैं शेड दे दिया है। शेड देने के बाद यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा और इसकी जो ये वाला जो था इसकी आउटलाइन भी यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा और F4 यहाँ पे ये मैं प्रेस करूँगा, F4 F3। अब मैं इस तमाम की तमाम जो पोस्ट है इसको यहाँ से यूँ सिलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट करी है। इस तमाम को मैं ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने के बाद फाइल पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे जाऊँगा और इसको नेम दूँगा PRACTIS प्रैक्टिस फॉर चौधरी रिजवान। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आऊँगा। एक्सपोर्ट पे आने यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे CMY की जगह पे मैं ग्रे स्केल करूँगा। ये देखें ये पोस्ट हमने तैयार की है। इसे मैं यहाँ से ओके कर दूँगा, F4 प्रेस करूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली जो पोस्ट है वो कहाँ पे सेव हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। ये वाली जो पोस्ट है वो प्रैक्टिस फॉर चौधरी मोहम्मद रिजवान, ये हमने तमाम की तमाम रेडी कर ली है। तो आज की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी होगी? उम्मीद है कि आपको कोरल ड्रा का बहुत आसान जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया है समझ में आया होगा। ऐसे ही हम इलस्ट्रेटर बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक पोस्ट यही बनाई थी। आप भी ऐसी वो मैंने ये बनाई है। ठीक है, सेम ही चीज़ है लेकिन वो मैंने और कलर्स में बनाई थी और ये वाली जो है मैंने और कलर्स में बनाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो बाकी डिज़ाइंस हैं वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।